Hello बच्चों, let's read the question first. Question says what is an anticodon? तो यहाँ पे हमारा जो हमें क्वेश्चन पुट अप किया गया है वो ये है कि एंटीकोडोन जो है वो क्या है। तो हम पहले अपना की कॉन्सेप्ट देखें तो की कॉन्सेप्ट में हमने इस क्वेश्चन में एंटीकोडोन के बारे में जो है वो पूछा गया है, तो आंसर में हम एंटीकोडोन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एंटीकोडोन देखें कि एंटीकोडोन होता क्या है, यहाँ पे ये एक सीक्वेंस है जिसके अंदर की तीन हम लोग बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उनका सीक्वेंस देखते हैं। ये तो तीन न्यूक्लियोटाइड्स का एक ट्रिपलेट सीक्वेंस है यहाँ पे, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है। जो यहाँ पे ये तीन न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है ये एक यूनिट बनाता है जेनेटिक कोड की। तो ये जो जेनेटिक कोड है यहाँ पे जिसकी इसने यूनिट बनाई है वो किसमें प्रेजेंट है? वो ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल के अंदर तीन का सीक्वेंस हो गया, और ये जो यहाँ पे तीन न्यूक्लियोटाइड होंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ये हम किसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे? कोडोन के। जो भी यहाँ पे अगर हम बात करें तो इट इज कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन जो कि प्रेजेंट होगा मैसेंजर आरएनए में। तो जो सीक्वेंस बनेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन का बनेगा। तो अगर हम ये कहें कि हमारे पास फिर कोडोन का मीनिंग क्या आता है, तो जो कोडोन है ये भी सीक्वेंस है थ्री न्यूक्लियोटाइड्स का। या तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं या हम इसको ट्रिपलेट सीक्वेंस बोल सकते हैं। ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है, ये वाला जो तीन न्यूक्लियोटाइड हैं, और ये कोड करते हैं किसी न किसी अमाइनो एसिड के लिए। तो जो हमारी बॉडी में ये एक सर्टेन अमाइनो एसिड को कोड करेंगे। तो जब वो अमाइनो एसिड्स जो हैं उनको जब ये कोड करते हैं, ये कोडिंग होती है ट्रांसलेशन के दौरान, जो प्रोसेस ट्रांसलेशन है उसके दौरान ये कोडिंग होती है। और अल्टीमेटली जब ये कोड होते हैं, लास्ट में जाके हमारे पास यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो ये यहाँ पे मेजरली ये प्रोसेस हमारे पास यहाँ पे आता है। तो क्वेश्चन आता है कि एंटीकोडोन्स जो हैं वो एक्चुअल में क्या करते हैं। तो अगर हम देखें, जो एंटीकोडॉन्स हमने बोला कि उसमें तीन न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं। जब ये प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, यहाँ पे एंटीकोडोन का जो काम आता है, एंटीकोडोन, अब ये जो हमारे पास एंटीकोडोन का फंक्शन है वो ये है कि करेक्ट अमाइनो एसिड जो है वो यूज हो। क्योंकि अगर अमाइनो एसिड करेक्ट यूज नहीं होगा तो प्रोटीन सही नहीं बनेगी। तो यहाँ पे करेक्ट अमाइनो एसिड जो है वो करेक्ट प्लेस पे जाना चाहिए, तभी हमारी जो प्रोटीन है वो सही बनेगी। तो ये काम जो है वो एंटीकोडोन का है, करेक्ट अमाइनो एसिड को करेक्ट प्लेस पे ऐड करना। और यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं वो मैसेंजर आरएनए ये इंस्ट्रक्शंस देता है, और फिर जो हैं ये अमाइनो एसिड्स जो हैं वो राइट प्लेस पे फिट होते हैं, और उससे फिर जो राइट प्रोटीन्स बनती हैं। हर ट्रांसफर आरएनए में, अगर जो हमारा ट्रांसफर आरएनए है उसके अंदर एक अमाइनो एसिड होता है, अगर हम उसका देखें कि वो क्या कंटेन कर रहा है, तो उसमें एक अमाइनो एसिड होता है और एक उसमें एंटीकोडोन होता है। तो ये ट्रांसफर आरएनए के अंदर इस तरीके से प्रेजेंट है, और ये जो एंटीकोडोन है ये पेयर करेगा, किसके साथ पेयर करेगा? ये मैसेंजर आरएनए के कोडोन के साथ। जो मैसेंजर आरएनए में जो कोडोन प्रेजेंट है, तो तीन न्यूक्लियोटाइड्स इस कोडोन में प्रेजेंट है और तीन ही इस एंटीकोडोन में प्रेजेंट है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। तो अब ये जो एंटीकोडोन्स है, ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है
जो डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, क्योंकि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, तो सारी इंफॉर्मेशन जो है इसी में प्रेजेंट है। तो जो डीएनए की इंफॉर्मेशन है, इसको जब प्रोटीन्स के अंदर हमें कन्वर्ट करना है, तो उस केस में जो एंटी कोडोन्स हैं, ये कंप्लीट करते हैं इस प्रोसेस को। तो हम ये कह सकते हैं एंटीकोडोन्स के बिना ये प्रोसेस जो है, कन्वर्जन जो है या प्रोटीन्स का बनना जो है वो नहीं हो पाएगा अगर एंटीकोडोन्स अमाइनो एसिड्स को राइट प्लेस पे नहीं डालेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।